नमस्कार। मौसम चलवास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि आने वाले 24 घंटों में कहां पर बारिश पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में बढ़ने वाली हैं और मध्य राजस्थान होते हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां आज जो है काफ़ी तेज़, कहीं मूसलाधार रहने की संभावना रहेगी। मौसमी प्रणालियों पर नज़र डालें तो उत्तर पूर्वी राजस्थान अलवर के आसपास एक प्रभावी चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और जैसे जैसे ये सीकर संभाग और बीकानेर संभाग की ओर बढ़ेगा तो प्रभावी होगा। बारिश की गतिविधियाँ गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू इन क्षेत्रों में फिलहाल छुटपुट हैं पंजाब हरियाणा सहित, लेकिन अगले 24 घंटों के बाद पंजाब हरियाणा, दिल्ली के आसपास से लगाकर और इसके अलावा देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू इन क्षेत्रों में बारिश बढ़ेगी। एक बार कई जगहों पर जोरदार, कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा भी होगी। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्रीय सर्कुलेशन की स्थिति पाकिस्तान के मध्य भागों पर है, तो वहीं गुजरात के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास भी एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है जो दक्षिण पूर्व पाकिस्तान के आसपास था। एक कम दबाव की स्थिति का क्षेत्र अजमेर, उदयपुर और पाली संभाग के मिले जुले क्षेत्रों पर है। वहां से एक ट्रफ की स्थिति मध्यम रूप में अरब सागर तक बनी हुई है। आने वाले दिनों में देखें तो यहाँ पर उदयपुर संभाग और पाली संभाग के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 3-4 दिनों के दौरान कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा के रूप में राजसमंद, उदयपुर और सिरोही से लगाकर पाली के क्षेत्रों में रहेगी। और वहीं यहाँ पर देखें तो हवाओं की स्थिति आज उत्तर दिशा से अरावली रेंज के क्षेत्रों में बनी हुई है, इसी कम दबाव के क्षेत्र के कारण, क्योंकि यहाँ पर एक माइक्रो क्लाइमेट की स्थिति उभरती हुई दिखाई दे रही है। फिर से जब भी कोई ठीक ठाक बड़ा सिस्टम होता है तो उसके आसपास माइक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ बनने लगती हैं और वह अलग से अपना प्रभाव बनाए रखती हैं। दक्षिण भारत पर देखें तो केरल के दक्षिण पश्चिम दक्षिण के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। आने वाले दिनों में ये मजबूत बनते हुए निम्न दबाव और वेलमार्क बनकर डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है और इसके आगे बढ़ने की जो संभावना है वो मैप में आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर टकराने की संभावना, तो वहीं एक गुजरात के दक्षिणी इलाकों के आसपास दक्षिण पश्चिम से, इसके अलावा उत्तर पश्चिमी गुजरात के आसपास, दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के आसपास, और एक है संभावनाएं ओमान की ओर जाने की, यानी लगभग 70-75% संभावनाएं इसके भारत के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी। गुजरात, राजस्थान से लगाकर महाराष्ट्र और कर्नाटक, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की ओर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। वहीं 18-22 अगस्त के मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनकर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर रुख करने की संभावना है और उसके बाद एक और 25 से 28 अगस्त के मध्य भी सिस्टम बनने की संभावना है। और फिलहाल देखें तो यहाँ पर जो है बड़े सिस्टम की संभावना कम है। बड़े सिस्टम की उम्मीद अगस्त के अंतिम दिनों में बंगाल की खाड़ी के उत्तर में रहेगी। तब तक जो है सक्रिय रूप में अरब सागर के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्सों के आसपास जो है बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के साथ प्रभावी सिस्टम के उभार की संभावनाएं हैं। और इस जानकारी को देते हुए लगभग जो है 1 सप्ताह हो गया है और सबसे पहले ये जानकारी आपको मौसम चलवास चैनल पर ही देखने को मिली थी और अब जाकर जो है कई सारे मॉडल इसमें धीरे धीरे स्थितियाँ बता रहे हैं। तो ये सारा कुछ पैटर्न जो है केवल मॉडल के आधार पर न चलकर हम जो है जो स्थितियाँ दर्ज होती हैं तापमान को लेकर, हवाओं की स्थिति को लेकर, उनके आधार पर आने वाले दिनों का एक पूर्वानुमान दिखाते हैं कि इस प्रकार का माहौल यहाँ पर बन सकता है। तो ठीक उसी की स्थिति के कारण जो है धीरे धीरे मॉडल में भी जब ये स्थितियाँ समायोजित की जाती हैं, जो आंकड़े डेटा दर्ज किए जाते हैं, तो फिर मॉडल भी जो है उसी अनुरूप जो है आंकड़े बताकर अनुमान बताने लगता है कि इस प्रकार के मौसम की उम्मीद बन रही है। तो ठीक उसी प्रकार से जो है हम स्थानीय गतिविधियों के आधार पर और अन्य समुद्री पैटर्न के आधार पर जो है निजी अनुमान आपको ज़्यादातर जो है इसमें देने की पूरी कोशिश करते हैं और हमेशा निजी अनुमान के तहत ही आपको जानकारी देते हैं और मॉडल से हटकर जानकारी देते हैं। आप जब कंपेयर करेंगे दी गई जानकारी का और अलग अलग मॉडल का, तो आप खुद जान पाएंगे कि वास्तव में अलग जानकारी दी जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में हुई बारिश की गतिविधियाँ चेलावास में 2 मिलीमीटर दर्ज की गई, जबकि मारवाड़ जंक्शन क्षेत्रों में 7 मिलीमीटर तक की बारिश दर्ज की गई। वहीं यहाँ पर अधिकतम तापमान 37.89 डिग्री सेल्सियस रहा। तापमान में बढ़ोतरी हुई, उमस का माहौल देखने को मिला और न्यूनतम तापमान आज 25.97 डिग्री सेल्सियस यानी 26 डिग्री के करीब रहा। न्यूनतम आर्द्रता का स्तर 63.90 यानी लगभग 64% के आसपास और अधिकतम आर्द्रता 98% के ऊपर बनी रही। वायु दबाव 1000 मिलीबार के आसपास कुछ कम हुआ है और उत्तर पूर्व में बना सिस्टम धीरे धीरे सीकर संभाग होते हुए बीकानेर संभाग की ओर बढ़ते हुए जोधपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा। तब जो है अरावली रेंज के पूर्वी ढलान और पश्चिमी ढलान के क्षेत्रों में झड़ी वाली बारिश, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा दर्ज होने की संभावना है।
और अरावली रेंज चलवास मारवाड़ जंक्शन बेल्ट में देखें तो उत्तरी दिशा से हवाएं दर्ज की जा रही हैं पिछले 24 घंटों से, और ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक अधिकतम दर्ज हो रही हैं जमीनी स्तर पर, जबकि ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए हवाओं की गति 20 किलोमीटर तक दर्ज की जा रही है। वहीं जवई बांध का गेज आज 24.30 फीट यानी लगभग 24.25 फीट से ऊपर निकल गया है, और वर्षा यहाँ पर 434 मिलीमीटर अब तक दर्ज की गई है। फिलहाल आने वाले 24 घंटों के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियों का पैटर्न जैसलमेर, जोधपुर और फड़ौदी के मिले जुले भागों पर काफ़ी इलाकों में जो है तेज मूसलाधार, कई इलाकों में भारी वर्षा दर्ज होने की संभावना है। पोखरण से लगाकर चांदन होते हुए जैसलमेर शहर और जैसिंदार के आसपास से लगाकर सम के धोरों में, और वहीं देखें तो देवीकोट, बिंजोरई से लगाकर शेरगढ़, बनियाना, इन सभी क्षेत्रों में देखें तो सुल्के तला से लगाकर रामगढ़ और श्री मोहनगढ़ के क्षेत्र हैं, तनोट के आसपास जैसलमेर शहर, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में होने की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान। और सुबह से लगाकर दोपहर शाम के बीच में कई जगहों पर मध्यम से भारी खंड वर्षा होने की संभावना है। यानी पिछले 24 घंटों में भी हमारा अनुमान था कि फड़ौदी क्षेत्र से लगाकर जैसलमेर और जोधपुर, बीकानेर, नागौर के मिले जुले कई भागों में जोरदार बारिश होगी। और अगले 24 घंटों के दौरान भी देखें तो जोधपुर शहर से लगाकर जोधपुर के उत्तर इलाके हैं जिसमें ओसिया, लोहावट क्षेत्र हैं, सोयला से लगाकर खींवसर, नागौर बेल्ट, भोपालगढ़ के आसपास से लगाकर ओसिया, लोहावट, देणोक, बाप क्षेत्र हैं, इसके आसपास के छोटे बड़े सैकड़ों गाँवों में तेज़ बारिश होने की संभावना है, या कहे मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर फड़ौदी से लगाकर देचू, असले क्षेत्रों से लगाकर देखें तो यहाँ पर शेरगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, पोखरण और बिंजोरई के आसपास के क्षेत्र हैं, बनियाना होते हुए देवीकोट वगैरह, ये सभी मिला जुला क्षेत्र उंडू बिहाड़ बेल्ट से लगाकर जैसलमेर का जो पोखरण और फतेहगढ़ का क्षेत्र है, जैसलमेर तहसील का क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए उत्तरी बाड़मेर, उत्तर पूर्वी बाड़मेर का इलाका है, बालोतरा क्षेत्रों के आसपास से लगाकर भी कई जगहों पर तेज़ बारिश की संभावना है, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा 40 से 70-75 मिलीमीटर वाली बारिश भी दर्ज होने की संभावनाएं हैं। वहीं यहाँ पर पाली, अरावली रेंज क्षेत्र हैं, मिले जुले राजसमंद, भिलवाड़ा, टोंक से लगाकर अजमेर, ब्यावर के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान तेज़ या मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। और आने वाले 6 घंटों की बात करें तो यानी 14, 15, 16, 17 अगस्त के दौरान देखें तो यहाँ पर पाली संभाग के अधिकतर भागों में, जोधपुर संभाग के अधिकतर भागों में जोरदार बारिश, झड़ी वाली बारिश लगने की संभावना है। 15 अगस्त के दौरान भी जो है यानी स्वतंत्रता दिवस के दौरान भी बारिश की गतिविधियां राजस्थान के कई जिलों में जारी रहने की संभावना है, कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा। और आने वाले 48 घंटों के मध्य अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन और सिरोही के आसपास से लगाकर अजमेर और इन सभी क्षेत्रों में देखें तो अजमेर से लगाकर उत्तर मध्य पाली, जोधपुर, फड़ौदी क्षेत्र हैं, नागौर मिले जुले क्षेत्र हैं, बीकानेर से लगाकर जैसलमेर की ओर बढ़ते हुए बाड़मेर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर कई जगहों पर भारी, कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा भी दर्ज होने की संभावना है। नदी नालों में फिर से जल आवक बढ़ने और साथ ही कई जगहों पर नदी नाले उफान पर आने की संभावना है, जोधपुर, पाली, अजमेर संभाग के क्षेत्रों में। तो वहीं उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी झड़ी वाली बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावनाएं हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही से लगाकर माउंट आबू, रेवदर, पिंडवाड़ा, खेड़ब्रह्म और यहाँ पर देखें तो अंबाजी के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर उत्तर गुजरात के मिले जुले क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों की बढ़ने की संभावना है आने वाले 3-4 दिनों के दौरान। और कई जगहों पर जो है नदी नालों में जल आवक बढ़ने की संभावना है। इधर देखें तो मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र, फुलाद बांध में भी जो है बारिश की गतिविधियां बढ़ने और साथ ही गोरमघाट क्षेत्र, काछवली, पीपली, मंडार और कामलीघाट, देवगढ़, आमेठ के आसपास के मिले जुले क्षेत्रों में, टाटगढ़, अरावली रेंज के क्षेत्रों से लगाकर गोरमघाट बेल्ट में होने वाली मूसलाधार या कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा के कारण फुलाद बांध से निकलने वाली सुकड़ी नदी में उफान आने की संभावना अगले 48 घंटों के दौरान है। फिलहाल नदी में जो है हल्का बहाव चल रहा है राणावास के पूर्वी भागों के आसपास के क्षेत्रों तक इसके जो है आगे बढ़ने और भारी उफान के साथ आगे बढ़ने की संभावना है आने वाले 6 घंटों के दौरान। तो नदी नालों से दूरी बनाए रखें और सेल्फी रील्स के चक्कर में जो है हादसों के शिकार न बने। आने वाले समय में बारिश की गतिविधियां 3-4 दिनों के दौरान फिर से जोरों पर रहेगी, अजमेर से लगाकर ब्यावर होते हुए नागौर होते हुए, जिससे लूणी नदी में फिर से जल आवक बढ़ने के साथ ही लूणी के आसपास के क्षेत्र हैं या कहे लूणी का जो जल बहाव क्षेत्र रहेगा जिसमें लूणी में जल आवक बढ़ती है, तो उन क्षेत्रों में भी बारिश होने से उनके मिले हुए कई बांध हैं जिसे जसवंत सागर बांध में भी जल आवक बढ़ने की संभावना है। इधर अजमेर, पुष्कर, किसानगंज क्षेत्रों में होने वाली बारिश का पानी गोविंदगढ़ बांध से फिर से जो है तेज आवक के साथ आगे बढ़ते हुए जसवंत सागर बांध की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी। और इधर देखें तो लूणी बांध, रायपुर क्षेत्रों में भी बारिश होने से बांध में भारी जल आवक के साथ जो है भरने की ओर ये संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं।
इधर उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखें तो झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा तो कहीं कहीं जो है हल्की मध्यम खंड वर्षा वाली स्थितियाँ रहेगी। इधर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, सीकर, झुंझुनू के क्षेत्रों में फिलहाल खंड वर्षा की स्थितियाँ रहेगी। ज़्यादातर क्षेत्र शुष्क भी रहेंगे, लेकिन 24 घंटों के बाद में या कहे 15-16 अगस्त के दौरान बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा भी होने की संभावना है, जिसमें चूरू, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, नौहर बादरा बेल्ट से सूरतगढ़ होते हुए गंगानगर, संगरिया, सदुल शहर और इसके अलावा देखें तो सूरजगढ़ से लगाकर रायसिंह नगर, पदमपुर और केसर सिंहपुर से लगाकर विजयनगर होते हुए रावला मंडी, गढ़साना, खाजूवाला इन क्षेत्रों में भी बारिश में तेजी रहेगी। जब सिस्टम यहाँ से होते हुए दक्षिण पश्चिम का रुख करेगा तो कुल मिलाकर बीकानेर संभाग, सीकर संभाग में 24 घंटों के बाद में बारिश में और तेजी आने की संभावनाएं रहेगी। फिलहाल ट्रफ की स्थिति देखें तो जैसलमेर के उत्तर या कहे दक्षिण पश्चिमी बीकानेर के आसपास से होते हुए मध्य बीकानेर होते हुए सीकर के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए गुजर रही हैं। ये अलवर के क्षेत्रों के आसपास यानी सीकर के दक्षिणी क्षेत्रों से होते हुए और आने वाले दिनों में देखें तो 3-4 दिन 5 दिन जो है बारिश की गतिविधियों के लिए विशेषकर 17 तारीख तक का समय राजस्थान के लिए अच्छा है। उसके बाद मौसम शुष्क होने लगेगा, लेकिन उसके बाद दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख उत्तरी राजस्थान में एक बार बारिश की गतिविधियाँ साथ ही फिर राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मौसम जो है ज़्यादातर क्षेत्रों में शुष्क होने लगेगा। दक्षिण की ओर यानी दक्षिण भारत में बारिश बढ़ने लगेगी। अरब सागर में बने सिस्टम का प्रभाव काफ़ी बढ़ जाएगा। हवाओं में कमी भी आने लगेगी, लेकिन कुछ खंड वर्षा की स्थितियाँ जरूर राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में बनी रहेगी। लेकिन अधिकतर भाग लगभग 90% से अधिकतर भाग जो है धूप छांव और शुष्क मौसम के बीच में रहने की संभावनाएं आने वाले दिनों में बनती हुई दिखाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी में सिस्टम उभरने की संभावना 18 से लगभग 20 अगस्त 22 अगस्त के बीच में। उसके बाद जो है 25 अगस्त के आसपास से लगाकर 26-27 अगस्त या 28 अगस्त के मध्य के समय में जो है सिस्टम के उभार की संभावनाएं फिर से बनती हुई दिखाई देगी, जिससे पुनः जो है बारिश की गतिविधियां चौथे सप्ताह के मध्य से लगाकर अंतिम दिनों की ओर राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसकी जानकारी आगे भी लगातार आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। जय हिंद।